नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द DNA पॉइंट में। मैं विकास शर्मा द बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कुछ लास्ट टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं जिसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हो चुकी। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो ग्लैंड लेंगे उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। इसके अगर स्ट्रक्चर और इसकी पोजीशनिंग देखी जाए कि कहाँ ये प्रेजेंट होती है तो इसकी प्रेजेंटेशन या इसकी लोकेशन क्या है। पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। सुप्रारीनल ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, इसका एक प्रॉपर रीजन है। और वो प्रॉपर रीजन क्या है कि दोनों वृक्कों के, पैर में होते हैं वृक्क, दोनों वृक्कों के ऊपर ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, ये जो स्थिति देख रहे हो, दोनों वृक्कों के ऊपर ये एक कैप लाइक, एक टोपी समान संरचना के रूप में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द सुप्रारीनल ग्लैंड। रीनल यहां इंडिकेट करता है किसको, किडनी को, अपने दोनों वृक्कों को। ठीक है, जब इसकी सामान्य जानकारी है, स्थिति मैंने बता दी आपको ये कहां प्रेजेंट होती है। इसका कलर होता है येलो कलर की होती है, ये इसका कलर होता है येलो, और इसका जो वजन होता है वो 3 से 5 ग्राम ये होती है। तो ये है इसकी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी आपको पता लग गई कहाँ ये प्रेजेंट होती है, सीधी सी बात है। और कलर कैसा होता है इसका, और इसकी इसका वजन कितना होता है। अब देखी जाए अगर इसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है किसी भी ग्लैंड का, चाहे वो एड्रिनल हो, पिट्यूटरी हो, उसका पहला पूछा जाता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर ये एक, अगर इसका हम कार्ड देखें तो इस प्रकार की ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जैसे उसमें पार्ट होते हैं, किसमें, किडनी में पार्ट होते हैं, अपने वृक्क में पार्ट होते हैं। कौन से, जैसे भाई एक तो कोर्टेक्स पार्ट होता है और एक पार्ट होता है मेडुला पार्ट होता है, किसका, किडनी का। ठीक उसी प्रकार इसके भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका वही कोर्टेक्स, और सेकंड पार्ट है इसका मेडुला। फर्स्ट पार्ट कोर्टेक्स, सेकंड पार्ट इसका मेडुला है। कोर्टेक्स और मेडुला कहेंगे किसे हम, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसकी। कोर्टेक्स पार्ट है ये उभरा हुआ पार्ट जो बाहर की ओर होता है, उसको तो बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर की ओर जो पार्ट है, जो धसा हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं मेडुला, या हिंदी में बोला जाए तो इसको कहा जाएगा मध्यांश कहा जाएगा। तो ये 2 पार्ट हो गए इसके, कोर्टेक्स और मेडुला। अब इन पार्ट को भी अलग अलग कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले लेंगे हम कोर्टेक्स पार्ट को। तो जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसको मूल रूप से 3 भागों में, 3 जोन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और वो 3 जोन कौन कौन से हैं, वो 3 जोन है। सबसे पहला जोना इंडिकेट करता है यहां पर जोन को। सबसे पहला है यहां पर जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलर से कुछ याद आया आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलर जो फिल्टर होता है उसको ग्लोमेरुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गुच्छीय संरचना होती है, गुच्छों जैसी संरचना। तो यहां भी क्या है, ऐसी सेल्स होती हैं जो गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए जोना इट्स इंडिकेट टू जोन, क्षेत्र, एरिया, और ग्लोमेरुला मतलब गुच्छों के रूप में सेल्स होती है, उनको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा। सेकंड पार्ट है इसका जोना फैसिक्युलेटा। जोना फैसिक्युलेटा इसका पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी क्या होगा, बहुतलीय प्रकार की इसमें सेल्स होंगी। थर्ड पार्ट है इसका जोना रेट्रिक्युलेटा। रेट्रिका का मतलब होता है जाल, वेब। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगी, यहां पर क्या होंगी, जाल रूपी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। तो ये 3 पार्ट हो गए, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेट्रिकुलेटा। अब इसमें देखिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ग्लैंड हो, चाहे वो पिट्यूटरी हो, एड्रिनल हो, कोई भी हो, इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का वो सेक्रेशन
करते हैं। तो इसमें भी 3 पार्ट जैसे मैंने बताए। सबसे पहला जैसे है ग्लोमेरुलेसा, वो कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर कोई हार्मोन नहीं होता, इसमें कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेट करते हैं ये इसके जो पार्ट। तो ग्लोमेरुलेसा के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं मिनरेलो कोर्टियोकॉइड्स। मिनरेलो कोर्टियोकॉइड्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। सेकंड पार्ट कौन सा बताया था मैंने, फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा के पार्ट को या फेसिकुलेटा का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन्स का समूह है, उसको बोलते हैं जोना। जो फेसिकुलेटा पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टियोकॉइड्स। इसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टियोकॉइड्स। थर्ड एंड लास्ट है जोना रेट्रिकुलेटा। ये सेक्स हार्मोन के सेक्रेशन, सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन करता है, किसमें, एड्रिनल ग्लैंड में। अब एक बात ये आपको एक याद होनी चाहिए, या एक बात बड़ी थोड़ी ध्यान लगाने वाली बात है, बहुत प्रकार के एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। क्या इसमें थोड़ी सी एक अपवाद स्वरूप है कि इसके जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग भागों से कंट्रोल होते हैं। 2 पार्ट मैंने बताए थे, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स का कंट्रोल होता है ACTH पर, पीयूष ग्रंथि में बात की थी हमने, एडिनोकार्टियोथायरोट्रोपिक हार्मोन पर। लेकिन मेडुला का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होता, मेडुला कंट्रोल हाथ में होता है किसके, नर्वस सिस्टम के। और नर्वस सिस्टम के भी कौन से नर्वस सिस्टम के, वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के हाथ में होता है, जो आगे बाद में इसकी बात करेंगे। तो 3 प्रकार के ग्रुप मैंने बता दिए आपको हार्मोन्स के, कौन कौन से, मिनरेलो, ग्लूको और सेक्स हार्मोन। अब मिनरेलो, इनके आपको कोई भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको नाम से आप समझ सकते हो। मिनरेलो का मतलब क्या हो गया, मिनरल्स, खनिज लवण। तो इस हार्मोन का कार्य क्या होगा कि ये मिनरल्स का कंट्रोल करेगा। मिनरल्स लाइक Na+, K+ और Cl-, इनकी अमीनो एसिड्स हैं, यूरिया है, इनके सिंथेसिस पर ये हार्मोन कंट्रोल करेगा, सेक्रेशन नियंत्रण करेगा। अब कभी कभी क्योंकि हार्मोन्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर इनका कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं द कॉन्स डिजीज। द कॉन्स डिजीज, ठीक है। अब इसका जो मैंने बताया आपको, ग्रुप में होते हैं हार्मोन लेकिन अलग अलग। कौन सा, इसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कार्य क्या होते हैं एल्डोस्टेरोन के, या इसके ये कंट्रोल हो ही गया। सेकंड है ग्लूकोकोर्टियोकॉइड्स। ग्लूकोज ये क्या करेगा ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और एंटी इंफ्लामेटरी प्रकार के होते हैं, मतलब प्रदाह रोधी प्रकार के होते हैं। एलर्जी में, एलर्जी की स्थिति में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका मेन यूज क्या है कि ये एंटीबॉडी बनाते हैं। दूसरा, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अंग प्रत्यारोपण जैसी स्थिति आती है, उसमें भी ये हार्मोन ही कार्य करते हैं। तो इसके मुख्य हार्मोन है 3, कौन कौन से, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। 3 हार्मोन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। थर्ड एंड लास्ट, इसमें भी डिजीज होती है कौन सी, इसकी भी कुछ समस्या आ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, तो एक डिजीज आती है, उसको बोलते हैं एडिसन डिजीज, उसको बोलते हैं। आते हैं अपन थर्ड हार्मोन पे, और उस थर्ड हार्मोन का नाम क्या है, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन आप जानते हो, पुरुषों में एंड्रोजन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन टाइप्स के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये दोनों में होते हैं, आपको पता होना चाहिए, दोनों में कंट्रोल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाओं में ये जो रेटिकुलेटा के हार्मोन्स हैं, कौन से, एंड्रोजन्स, थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है बहने की। थोड़ी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा इससे ये होगा कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। और इस स्पेसिफिक कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। इसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। तो ये 3 हार्मोन हो गए, किसके, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हो गए एड्रिनल कॉर्टेक्स के।
बात करते हैं मेडुला के हार्मोन्स की या मध्यांश के हार्मोन की। 10% भाग होता है ये, ठीक है। और इसको भी ये 2 प्रकार के हार्मोन्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है। और इसके दोनों हार्मोन्स को आप संक्षेप में या कंबाइंडली बोल सकते हो आप कैटेकोलेमिन, इसको आप कंबाइंडली बोल सकते हो। अब ये भी 2 हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ये कौन से हैं, आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम। एक तो एड्रेनलिन या इसको एपिनेफ्रिन भी, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी इसको कहा जाता है। और सेकंड है नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। मुख्य रूप से बात करेंगे हम इसकी इस हार्मोन की। क्यों बात करेंगे मुख्य रूप से, बिकॉज मेडुला का 80%, मेडुला का 80% जो पार्ट है वो इसी ये हार्मोन ही सेक्रेट करता है। मेडुला 80% इसी हार्मोन्स का कंट्रोल सेक्रेशन करता है। क्या इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F, F मतलब 3 प्रकार के F, फियर, फ्लाइट और फाइट। फियर, फ्लाइट और फाइट। बहुत बार सुना होगा आपने कि भाई उस आदमी से उलझो मत ज्यादा, उसका 2 मिनट में बीपी हाई हो जाता है। सुना होगा ना आपने। तो इसका क्या है कि इन 3 कंडीशन में किसी भी मनुष्य में जब ये 3 कंडीशन, ये तो मनुष्य आ नहीं सकती क्योंकि हम उड़ते नहीं है, पक्षियों की बात हो गई। तो ये 2 कंडीशन में, पक्षियों में ये एड्रेनलिन हार्मोन ही होता है। ये 2 कंडीशन, जब उसको डर लगता है और जब उसकी किसी से लड़ाई होती है, सीधी सी बात है, दिमाग में जोर डालने की जरूरत भी नहीं है। और सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जब ये 2 स्थितियां होंगी, इसका तो पक्षियों के अलग छोड़ दो, इसको फियर और फाइट जैसी स्थिति में, डर और लड़ने की स्थिति में इसी हार्मोन का सेक्रेशन होगा। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, जब आप इससे लड़ते हो तो आपको आपके शरीर में क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या आती हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपका बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट या आधारी उपापचयी दर भी बढ़ जाती है, या आपके शुगर भी कंट्रोल नहीं हो पाता या बढ़ जाता है। या फियर की स्थिति में जब आपको डर लगता है तो आपको एक कंडीशन जिसको बोलते हैं गूज फ्लैश, उसको बोलते हैं गूज फ्लैश या रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये सारे काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। इसका एक काम और है कि ये एक स्पेशल कंडीशन जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आपको पता होता है ना कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में। जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाती है ना बॉडी में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लाइकोजन में हो जाती है। और ग्लाइकोजन जाकर कहाँ, अपने कौन से पार्ट में होगा, एक तो लीवर में और एक अपने मसल्स में कंट्रोल रिजर्व हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। लेकिन जब अपनी बॉडी को अधिक आवश्यकता होती है, बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, इन कंडीशन दैट बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, ऐसी कंडीशन में पुनः क्या होता है, ग्लूकोज चेंज होता है किसमें, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इन ग्लूकोज। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है किसमें, वापस ग्लूकोज, इन स्पेशल कंडीशन दैट बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक बात और है क्या, कि इस हार्मोन का उपयोग, या इसकी एक गुण होता है कि ये जो अपनी जो ट्रेकिया है और ब्रोंकाई की पेशियों को शिथिल कर देता है। तो ऐसे पेशेंट को, जैसे जिनमें ऐसा नहीं होता, मतलब जो अस्थमा के